Hello everyone. Let us start with the first question of this MCQ session. The first green airport in the world which is fully powered by solar energy. दुनिया का पहला ग्रीन एयरपोर्ट जो कि पूरी तरह सोलर एनर्जी पर आधारित है, वो कौन सा एयरपोर्ट है? ए मुंबई, बी कोचिन, सी लखनऊ, डी चंडीगढ़. इसका सही जवाब है कोचिन, ऑप्शन बी. विच स्टेट हैज़ लॉन्च द स्टेट रोबोटिक फ्रेमवर्क? स्टेट रोबोटिक फ्रेमवर्क को लॉन्च करने वाला भारत का कौन सा पहला राज्य है? उड़ीसा, बंगाल, केरला और तेलंगाना. तो इट्स तेलंगाना, ऑप्शन डी इज करेक्ट. साइबर सुरक्षित भारत इज द इनिशिएटिव ऑफ विच इंस्टीट्यूशन और मिनिस्ट्री? साइबर सुरक्षित भारत जो किस अभी हाल ही में इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है, वो किस मंत्रालय या इंस्टीट्यूशन के द्वारा किया गया है? ए नैसकॉम, बी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी और आरबीआई. तो इट्स करेक्ट ऑप्शन इज सी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी. नेशनल टेक्नोलॉजी डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 11th of May. इट मार्क्स द एनिवर्सरी ऑफ. 11 मई को हर साल भारत में नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है. ये किस चीज़ की एनिवर्सरी है? पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट 1998, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, सेटिंग अप ऑफ इसरो, कमीशनिंग ऑफ फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर इन इंडिया. तो इट्स ऑप्शन ए, पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट इन 1998. Which Indian business group has recently completed the acquisition of Haifa port in Israel? इसराइल का हाइफा पोर्ट को अभी भारत के किस बिजनेस हाउस ने एक्वायर किया है? टाटा, बिरला, अंबानी और अडानी. तो इट्स अडानी, ऑप्शन डी. इंडिया विल बी होस्टिंग इट्स फर्स्ट शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट इन 2023 इन विच सिटी? एससीओ यानी कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो समिट जुलाई 2023 में भारत में होने वाला है, ये किस शहर में इसको आयोजित किया जाएगा? मुंबई, अहमदाबाद, न्यू दिल्ली और बेंगलुरु. तो इट इज़ न्यू दिल्ली, ऑप्शन सी. विच ऑफ द फॉलोइंग आरबीआई गवर्नर्स ऑल्सो सर्व्ड एज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से कौन से आरबीआई के गवर्नर हैं जो कि भारत के वित्त मंत्री के रूप में भी कार्य कर चुके हैं? ए अमिताभ घोष, बी प्रणब मुखर्जी, सी डॉक्टर मनमोहन सिंह, डी बिमल जालान. तो इसका सही जवाब है डॉक्टर मनमोहन सिंह. उन्होंने भारत के वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में भी काम किया. द वीमेंस फीफा वर्ल्ड कप 2023 विल बी होस्टेड बाई? वीमेंस का जो फीफा वर्ल्ड कप 2023 में होगा, वो किस देश के द्वारा आयोजित किया जाएगा? ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फ्रांस एंड इंग्लैंड. तो इट विल बी होस्टेड ज्वाइंटली बाय ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, ऑप्शन बी इज राइट. विच इज़ इंडियाज़ लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम to develop about 35,000 km of national highway corridors connecting over 580 districts in India. भारत का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम जो है 35,000 किलोमीटर का नेशनल हाईवे कॉरिडोर को 580 डिस्ट्रिक्ट्स में आपस में जोड़ेगा. तो इसका क्या नामकरण किया गया है? सेतु भारतम, डायमंड क्वाड्रिलेटरल, भारतमाला परियोजना और सागरमाला प्रोजेक्ट. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, भारतमाला परियोजना. Who is the Indian boxer after legendary MC Mary Kom to win the World Boxing Championship title twice? मैरी कॉम के बाद 2 बार वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीतने वाली भारतीय महिला बॉक्सर कौन है? ए निखत जरीन, बी लवलीना बॉर्गोइन, सी सरिता देवी, डी स्वीटी बुरा. तो निखत जरीन ने अभी हाल ही में दिल्ली में संपन्न हुए वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में ये कारनामा किया है. ऑप्शन ए इज करेक्ट. Name the first Arjuna Award winner in cricket who was in the news recently. भारत के प्रथम क्रिकेटर जिन्हें कि अर्जुन अवार्ड दिया गया था, वो अभी हाल में न्यूज़ में भी थे. वो कौन है? कपिल देव, महिंदर रमन्नाथ, अशोक मांकड़ और सलीम दुर्रानी. तो इट इज़ सलीम दुर्रानी, ऑप्शन डी. अभी हाल ही में इनका निधन भी हो गया. वन वर्ल्ड टीबी समिट 2023 was inaugurated by the Indian Prime Minister in which city? वन वर्ल्ड टीवी समिट 2023 अभी भारत के किस शहर में प्रधानमंत्री के द्वारा इनॉग्रेट किया गया? गांधीनगर, मुंबई, वाराणसी और चंडीगढ़. तो वाराणसी में किया गया था, ऑप्शन सी इज राइट. विच एनिमल इज इन द लोगो ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लोगो में किस जानवर को प्रदर्शित किया गया है? लायन, एलिफेंट, काउ, पैंथर. तो इसका सही जवाब है पैंथर, डी. Who has been appointed as the new director of Central Bureau of Investigation (CBI)? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI) के नए डायरेक्टर किनको अपॉइंट किया गया है, किनको नियुक्त किया गया है?
अजय कुमार सिंह, प्रवीण सूद, एम एस भाटिया, एस एन प्रधान। तो अभी प्रवीण कुमार सूद जो कि कर्नाटक के डीजीपी थे, उनको ये नियुक्ति मिली है। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। विच स्टेट हैज़ स्टार्टेड रिवर एम्बुलेंस सर्विस इन द रिवर गैंजेस? गंगा नदी पर रिवर एम्बुलेंस सर्विस शुरू करने वाला भारत का कौन सा पहला राज्य है? ए उत्तराखंड, बी उत्तर प्रदेश, सी बिहार, डी झारखंड। तो ऐसा करने वाला झारखंड देश का पहला राज्य है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन हैज लॉन्च्ड अ न्यू पोर्टल फॉर ट्रेसिंग ऑफ लॉस्ट और स्टोलन मोबाइल फोन्स। व्हाट इज इट्स नेम? चोरी हो गए या खो गए मोबाइल को ट्रेस करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने एक नया पोर्टल लॉन्च किया गया। तो इस पोर्टल का क्या नाम है? ट्रेस मोबाइल, संचार साथी, मोबाइल गुम और संचार क्रांति। तो इसका सही जवाब है संचार साथी, ऑप्शन बी। विच कंट्री हैज़ रिटर्न टू अरब लीग आफ्टर 11 ईयर्स? 11 साल के बाद अरब लीग में किस देश की वापसी हुई है? इजिप्ट, यूएई और इजराइल और सीरिया और ईरान। तो इसका सही जवाब है सीरिया, ऑप्शन सी। द इंडियन गवर्नमेंट रिसेंटली अनाउंस दैट ऑल इंडिया रेडियो विल हेंसफोर्थ बी एक्सक्लूसिवली रेफर टू एज। भारत सरकार ने अभी अनाउंस किया है कि ऑल इंडिया रेडियो को अब से इस नाम से ही पुकारा जाएगा। ए आकाशवाणी, बी दूरदर्शन, सी विविध भारती, डी रेडियो भारत। तो इट्स ऑप्शन ए आकाशवाणी, अब इसी नाम से ऑल इंडिया रेडियो को पुकारा जाएगा। विच इज़ द फर्स्ट स्टेट टू प्रोवाइड डिजिटल हेल्थ कार्ड्स फॉर चिल्ड्रेन? बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड इशू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? बिहार, गुजरात, असम और उत्तर प्रदेश। तो ये करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। विंडोएक डिक्लेरेशन विच वॉज इन द न्यूज़ रिसेंटली इज एसोसिएटेड विथ विच फील्ड? विंडोएक डिक्लेरेशन जो कि अभी न्यूज़ में था, ये किस क्षेत्र से संबंधित है? ए टाइगर प्रिजर्वेशन, बी इन्वायरमेंट, सी सोलर एनर्जी, डी प्रेस फ्रीडम। तो ये प्रेस फ्रीडम से रिलेटेड है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। Meiteis, who were in the news recently, are the largest ethnic group of which state or union territory? मैतीस जो कि अभी हाल ही में न्यूज़ में थे, किस राज्य या यूनियन टेरिटरी से ताल्लुक़ रखते हैं? वहाँ के लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप हैं राजस्थान, आसाम, मणिपुर या मेघालय। सही जवाब है ऑप्शन सी मणिपुर। विच कंट्री हैज़ होस्टेड द पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग इन May 2023? मई 2023 में जो अभी डायलॉग हुआ पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग, वो किस देश में इसको होस्ट किया गया? कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया या इंडिया? तो ये जर्मनी में होस्ट किया गया था। ऑप्शन बी इज़ राइट। डॉकी लैंड पोर्ट विच वॉज रिसेंटली इनाग्रेटेड इज़ लोकेटेड फॉर ट्रेड बिटवीन विच टू कंट्रीज? डॉकी लैंड पोर्ट जो कि अभी हाल ही में इसका इनाग्रेशन हुआ है, ये किन दो देशों के बीच ट्रेड को करने के लिए इसका उद्घाटन किया गया है? इज इट बिटवीन भूटान एंड चाइना, और बिटवीन बांग्लादेश एंड म्यांमार, और बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, और बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना? इसका सही जवाब है बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, ऑप्शन सी। प्रोटेक्ट हॉर्नबिल्स प्रोजेक्ट, अ कम्युनिटी ड्रिवन प्रोजेक्ट एम्ड एट कंजर्विंग हॉर्नबिल्स बाय द नेसी ट्राइब, इज ऑपरेशनल इन विच स्टेट? नेसी ट्राइब के द्वारा एक कम्युनिटी ड्रिवन प्रोजेक्ट है जो कि प्रोटेक्ट हॉर्नबिल्स प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है। ये भारत के किस राज्य में ऑपरेशनल है? मेघालय, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश। तो ये अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है, नेसी ट्राइब वहीं होते हैं। बिहान मेला विच इज़ सेलिब्रेटेड एनुअली बाय द कोंड ट्राइब इज रिलेटेड टू विच स्टेट? कोंड ट्राइब द्वारा बिहान मेला का आयोजन हर साल किया जाता है। ये किस राज्य से संबंधित है? तो कोंड ट्राइब उड़ीसा में रहते हैं, इसीलिए इसका सही जवाब है उड़ीसा। अदर ऑप्शंस आर आसाम, गुजरात और राजस्थान। सही जवाब है ऑप्शन ए उड़ीसा। वेयर युगे युगीन भारत नेशनल म्यूजियम इज़ टू बी सेटअप? युगे युगीन भारत नेशनल म्यूजियम को कहाँ सेटअप किया जा रहा है? ए गांधीनगर, बी न्यू दिल्ली, सी बेंगलुरु, डी भोपाल। तो इसका सही जवाब है न्यू दिल्ली, ऑप्शन बी। ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के पास जो नॉर्थ साउथ ब्लॉक है वहीं स्थापित किया जा रहा है। हरित सागर गाइडलाइंस 2023 हैज़ बीन लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री? हरित सागर गाइडलाइन 2023 किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है?
मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के द्वारा लॉन्च किया गया, ऑप्शन डी इज करेक्ट। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू CEO ऑफ माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर के नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किनको नियुक्त किया गया है? ए लिंडा याकारिनो, बी शांतनु नारायण, सी योलंडा हॉल, डी अजय बंगा। तो इसका सही जवाब है लिंडा याकारिनो, ऑप्शन ए इज करेक्ट। हु इज़ द डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, यानी कि ईडी के नए डायरेक्टर कौन है? इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो ईडी के नाम से भी जाना जाता है, उसके नए डायरेक्टर या एग्जिस्टिंग डायरेक्टर जो भी हैं वो कौन है? ए राकेश अस्थाना, बी संजय कुमार मिश्रा, सी AC जैन, डी सुखविंदर सिंह। तो इसका सही जवाब है संजय कुमार मिश्रा। ये वहाँ के डायरेक्टर पहले भी थे लेकिन अभी उनको एक्सटेंशन दिया गया है। नेशनल यूथ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन द 11th of January एवरी ईयर टू कमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ। 11 जनवरी को भारत में हर साल नेशनल यूथ डे मनाया जाता है। ये किसके जन्म से रिलेटेड है? ए सुभाष चंद्र बोस, बी खुदीराम बोस, सी चंद्रशेखर आज़ाद, डी स्वामी विवेकानंद। तो ये स्वामी विवेकानंद से संबंधित है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। साइक्लोन मोका विच इज प्लेइंग हैवॉक इन म्यांमार एंड बांग्लादेश हैज़ बीन नेम्ड बाय विच कंट्री। साइक्लोन मोका जो कि अभी म्यांमार और बांग्लादेश में तबाही मचा रहा है, किस देश के द्वारा इसका नामकरण किया गया है? श्रीलंका, इंडिया, यमन और बांग्लादेश। तो इसका नामकरण यमन के द्वारा किया गया, ऑप्शन सी इज करेक्ट। मोका के नाम से यमन में एक शहर भी है जिसकी के नाम से मोका कॉफ़ी भी फेमस है। रॉबर्ट ल्यूकस who died recently was a recipient of Nobel Prize in 1995. In which field he got the prize? रॉबर्ट ल्यूकस जिनका कि अभी हाल ही में निधन हुआ है, उन्हें 1995 में नोबेल प्राइज़ दिया गया था। तो किस फील्ड के लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था? इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, लिटरेचर और केमिस्ट्री। तो उन्हें इकोनॉमिक्स के लिए दिया गया था, ऑप्शन ई इज़ करेक्ट। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।